दिल्ली चुनाव 2025 में बीजेपी की जबरदस्त जीत की चारों तरफ चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी अब दिल्ली की सत्ता से दूर ही नहीं, काफी दूर चली गई है। बीजेपी की इस जीत में वैसे तो कई लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खुद पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की भूमिका अहम रही। लेकिन इस जीत के बाद अब उस नेता की चर्चा फिर से होने लगी है जिसने आपकी जड़ें हिलाई ही नहीं, जड़ से उखाड़ दिया। दिल्ली में बीजेपी की जीत का असली आर्किटेक्ट कौन है? चाय बेचने वाला शख्स प्रधानमंत्री बन जाता है, झुग्गियों में रहकर काम करने वाला आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है, लेकिन राजनीति में जमीन खिसकते भी देर नहीं लगती और कालीन बिछाने में भी समय नहीं लगता। बिजली की खंभों पर राजनीति करने वाला अब फिर से सड़क पर आ गया है। राजनीति में किस्मत अगर मेहरबान हो जाए तो तुरंत ही राजयोग शुरू हो जाता है और किस्मत साथ नहीं दे तो सड़क पर आने में भी देर नहीं लगती है। दिल्ली में बीजेपी की जीत का आर्किटेक्ट दिल्ली में जब बीजेपी युग की शुरुआत हो चुकी है। मोदी युग की शुरुआत में वैसे तो खुद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका अहम है, लेकिन एक ऐसा चेहरा सामने आया जो बीजेपी में थे तो जरूर लेकिन दिखते नहीं थे। यह चेहरा कहीं ना कहीं गुमनामी में यूं कहें कि ज्यादा हाईलाइटेड नहीं थे, लेकिन अमित शाह और मोदी की पार की नजरों ने अचानक ही राष्ट्रीय पटल पर उस चेहरे को ला दिया। इस चेहरे के बारे में कहा जा रहा है कि उस शख्स ने देश में 24 साल से जमे एक मुख्यमंत्री को जड़ से उखाड़ फेंका था। अब उसी शख्स के नेतृत्व में दिल्ली में 10 से 11 साल से जम की तरह जम गई आप सरकार को भी उखाड़ दिया। दरअसल ओडिशा के केंद्रपाड़ा सीट से लोकसभा के सांसद बैजयंत पांडा को हाल ही में दिल्ली बीजेपी का प्रभारी नियुक्त किया गया था। हाल ही में बैजयंत पांडा की कुशल रणनीति की वजह से ओडिशा में 24 साल से जमी जमाई नवीन पटनायक की सरकार का अंत हो गया। दिल्ली के पिछले नगर निगम चुनाव में भी बैजयंत पांडे ने ही बीजेपी की इज्जत बचाई थी। सभी लोग मान रहे थे कि बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन पांडा की कुशल रणनीति की वजह से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दी। अब दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद उनका डंका हर जगह बज रहा है, फिर से बीजेपी में बुलंद होने वाला है। बीजेपी ने हरियाणा जीत के बाद बैजयंत पांडा को दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रभारी और गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग को सह-प्रभारी बनाया था। और इसके बाद ऐसा दिल्ली में हुआ कि अरविंद केजरीवाल को हिलाकर रख दिया। देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये दावा करते थे कि इस जन्म में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें नहीं हरा पाएंगे, अगला जन्म लेना पड़ेगा, अब उन सारे बातों पर पानी फिर गया है। जिस तरीके से दिल्ली का मैनेजमेंट, दिल्ली में जिस तरीके से पांडा ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया और उसी के कारण दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो गई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और आप अब सत्ता से बाहर हो गई है। इस नाम की चर्चा हर जगह हो रही है। दिल्ली का प्रभारी नियुक्त किया गया था। जी हाँ, हरियाणा के बाद बैजयंत पांडा को दिल्ली का प्रभारी नियुक्त किया गया था और इतना अच्छा काम उन्होंने किया कि दिल्ली में दोगुने से ज्यादा सीट बीजेपी जीत गई। 22 सीटें आम आदमी पार्टी को आई है तो 48 सीट बीजेपी को आई है। आप सोच सकते हैं कि कितना अंतर आया है दिल्ली में। अब देखिए, दिल्ली की जनता भी त्रस्त हो चुकी थी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को उनकी सीट पे काफी कॉन्फिडेंस था, इतना आत्मविश्वास उनको था कि अगर आपकी सरकार नहीं बनती है तो वो तो जरूर जीतेंगे, लेकिन चकनाचूर हो गए सबके। हालांकि इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत